So hello student, welcome and welcome back to my channel Unique Literature World Study. I hope you all will be good. Today I have bring another video of UPGDC English mock test. This mock test series is series number 3. Before it I have uploaded mock test number 1st and 2nd on my YouTube channel Unique Literature World Study. You can search my channel and see the all videos. This is the mock test number 3. Today I will discuss with you. So let's start. आज मैं आप लोग को अमेरिकन और इंडियन दोनों को क्या करूँगी, दोनों का क्वेश्चन कराऊंगी। 10 क्वेश्चन हमारा डेली का हमारा सीरीज़ है, 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर आपको मैंने मॉक टेस्ट में करा दिया है 10 से मॉक टेस्ट में सेकंड में मैंने क्वेश्चन करा दिया है। आज मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट 3 कराऊंगी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हु रोट द अमेरिकन स्कॉलर। अमेरिकन स्कॉलर किसने लिखा? हु रोट द अमेरिकन स्कॉलर। सो करेक्ट आंसर इज राल्फ वाल्डो इमर्सन। हु इज द करेक्ट राइटर? Ralph Waldo Emerson. He was associated with which movement? He was associated with Transcendentalism movement. ये ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट से एसोसिएटेड थे और इनका इन्फ्लुएंस हमें क्या कहाँ देखने को मिलता है? वाल्ट विटमैन के वर्क्स में इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Ralph Waldo Emerson delivered the American Scholar in 1837, often called America's Intellectual Declaration of Independence. राल्फ वाल्डो इमर्सन को अमेरिका ने जो अमेरिकन स्कॉलर लिखा है वो 1837 में लिखा है। इसे ऑफन क्या कहा जाता है? प्रायः अमेरिकाज इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वर्क को अमेरिकाज इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन इज एसोसिएटेड विद। लॉस्ट जनरेशन किससे एसोसिएटेड है? वैसे तो इस पर दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि हेमिंगवे जो है इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था और जो हमारे ये गेर्ट्रूड स्टेन है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर देखिए एसोसिएट किससे एसोसिएट है? गेर्ट्रूड स्टेन से। Gertrude Stein coined the phrase for this illusion for post World War फर्स्ट राइटर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट राइटर के लिए इन्होंने ये क्या टर्म क्वाइन किया है? लॉस्ट जनरेशन। थर्ड क्वेश्चन इज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ अपीयर्स इन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ अपीयर्स इन विच कलेक्शन? दिस ऑल इज द पोट्री कलेक्शन ऑफ वाल्ट विटमैन अमेरिकन राइटर। I Celebrate Myself is the poem published in the Song of Myself. So correct answer is A. This lines reflects Whitman's democratic individualism. जो I Celebrate Myself poem है, this lines reflects Whitman's democratic individualism. द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्कारलेट लेटर इज। स्कारलेट लेटर की जो प्रोटागोनिस्ट वो कौन है? हेस्टर है। कौन है? हेस्टर है। तो हमारा करेक्ट आंसर है हेस्टर। और हेस्टर की बेटी का नाम क्या है? पर्ल। उसके हस्बैंड का नाम क्या है? चिलिंगवर्थ। और जिसके साथ उसने एडल्ट्री की थी वो उसका नाम क्या है? डिमिस्टेल। हेस्टर Prynne is the central character punished for adultery in Puritan society. इसको किस लिए पनिश्ड किया गया था? एडल्ट्री के लिए। प्यूरिटन सोसाइटी में इसने जो एडल्ट्री की थी किसके साथ? डिमिस्टल्स के साथ, उसके लिए इसको पनिश्ड किया गया था। डेथ ऑफ अ सेल्समैन क्रिटिसाइज। जो आर्थर मिलर का वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये हमारा ड्रामा है। ये किसको क्रिटिसाइज करता है? कॉलोनियलिज्म को, अमेरिकन ड्रीम को, प्यूरिटनिज्म को या रेसिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम को ये क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। आर्थर मिलर एक्सपोज द इल्यूजन एंड फेलर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम थ्रू विली लोमन। जो विली लोमन हमारा करेक्टर है उसके थ्रू आर्थर मिलर ने हमें क्या एक्सपोज दिखाया है? इल्यूजन एंड फेलर ऑफ अमेरिकन ड्रीम दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन लिटरेचर से है हु रोट कूली।
कूली किसने लिखा? राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या फिर अरुण जोशी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मुल्कराज आनंद। इनका अभी देखिए 9 मई को जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि ये मेनली किस पर लिखते थे, तो ये मेनली सोसाइटी के बारे में लिखते थे, सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखते थे, सोसाइटी में क्या हो रही है, जो सोसाइटी की रियलिटी थी उसको दिखाते थे। देखा सॉल्यूशन देखिए इसका। कूली पोर्ट्रेट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर थ्रू द लाइफ ऑफ मुन्नू। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? मुन्नू है। मुन्नू के लाइफ के थ्रू कूली में इन्होंने क्या दिखाया है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, गरीबों का उत्पीड़न कैसे होता है समाज में, उसको इन्होंने हाईलाइट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द हंग्री टाइड वॉज रिटेन बाय। हंग्री टाइड किसने लिखा है? विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, रश्दी यानी सलमान रश्दी या फिर अनीता देसाई। तो करेक्ट आंसर इज अमिताभ घोष। द नोवेल डील्स विद इकोलॉजी, माइग्रेशन एंड हिस्ट्री इन द सुंदरबंस। इसका सेटिंग सुंदरबंस में हुआ है। ये क्या कर दिखाता है हमें? इट डील्स विद इकोलॉजी, माइग्रेशन एंड हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 सरोजिनी नायडूज पोट्री इज इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाई। सरोजिनी नायडू की जो पोट्री है मेनली किससे इन्फ्लुएंस्ड है? रोमांटिसिज्म। करेक्ट आंसर इज रोमांटिसिज्म। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। हर पोट्री शोज लिरिकल ब्यूटी, इमोशन एंड म्यूजिकलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोट्री। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज द सर्पेंट एंड रोप वॉज रिटन बाय। सर्पेंट एंड रोप वॉज रिटन बाय राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या फिर सलमान रश्दी। सो करेक्ट आंसर इज राजा राव। ये जो इनका वर्क है द सर्पेंट एंड द रोप, ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसके लिए इनको 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। इट इज़ फिलोसफिकल नॉवेल ब्लेंडिंग इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न थॉट। ये इंडियन स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न थॉट को क्या करता है? ब्लेंड करता है, मिंगलेट करके क्या करता है? शो करता है, कॉम्बिनेशन दोनों का दिखाता है, फिलोसफिकल है। इसका जो सेटिंग है वो इंडिया में भी है और वेस्टर्न में, मतलब यूरोप में भी इसका सेटिंग दिखाया गया है हमें, फ्रांस में। तोरू दत्स एंशियंट लेजेंड, एंशियंट बैलेंस एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज पब्लिश्ड। कब पब्लिश हुआ था? पोस्टमसली, यानी आफ्टर तोरू दत्स डेथ के बाद इनका ये वर्क पब्लिश हुआ था। द कलेक्शन वाज पब्लिश्ड आफ्टर तोरू दत्स डेथ। तोरू दत्त के डेथ के बाद ये हमारा जो कलेक्शन हुआ था वो पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश होता है? इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो है 1882। मैंने आपको अभी जो 10 क्वेश्चन कराए हैं, इन सारे क्वेश्चन का जो पब्लिकेशन डेट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके बारे में और नॉलेज आप, मतलब इसके बारे में और जानकारी आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके। जो बच्चे कमेंट बॉक्स देखे तो उनको भी ये, उनका एक बार रिवाइज हो जाए सारा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos. Thank you very much, and I will bring another video, mock test number 4 very soon. Thank you.